आपने कभी सोचा है कि आप इस धरती पर क्यों हैं? आपका गोल क्या है? क्या करना है? कहाँ जाना है? आपकी लाइफ का पर्पज़ क्या है? अगर नहीं सोचा है तो अभी वक्त है, नया साल बस शुरू ही हुआ है, अभी सोच लो। ये वीडियो 31 दिसंबर को रिकॉर्ड हो रही है और 1 तारीख को अपलोड हो जाएगी। इसका उद्देश्य यही है कि आपको आपकी लाइफ का पर्पज़ बताना। यानी कि अगर मेरी वजह से या मेरे वीडियो के थ्रू आपको आपकी लाइफ का पर्पज़ पता चल जाए तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो आज की जो वीडियो है आपको पूरी देखनी है। हाँ, एक वार्निंग है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये 5-7 मिनट की वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि आपका गोल क्या है, पर्पज़ क्या है, तो ये गलत है। इसका रहस्य सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पता है और आप ही जान सकते हैं। मैं बस तरीका बता सकता हूँ जो मैंने फ़ॉलो किया। 2 तरीके मैंने फ़ॉलो किए और 2 तरीके आप भी फ़ॉलो कर लो, हो जाएगा काम। उतने में आप शांति से 15 मिनट बैठेंगे, काम हो जाएगा। आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और मेन चीज़ है क्लैरिटी आना। तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी अगर आप आँख बंद करके इस वीडियो को देखने के बाद जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए, आँख बंद करके 15 मिनट बैठिए। और मैं ये दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि क्या करना है, क्यों करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये है कि लाइफ के गोल को या पर्पस ऑफ लाइफ को जानने के लिए ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आपकी कोई एक दिन में या 4 घंटे में या 5 घंटे में ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपको पता चल जाए। बहुत लोग आपको वीडियो में दिखते होंगे कि अभी 5 मिनट में जाने आपके लाइफ का पर्पज क्या है, तो ऐसा नहीं होता है। मुझे भाई मैं बताऊँ तो 5-7 दिन मुझे लग गए थे। अब वो लगने का भी प्रोसेस मैंने फॉलो किया तब 5-7 दिन लगे। तो शायद आपको भी टाइम लगे, और टाइम अगर लगता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। टाइम लगे लेकिन चीज़ें सही से मिले। तो जो पहला स्टेप है वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन का क्या मतलब हुआ? सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया कि खुद के अंदर झांकना। खुद के अंदर कोई कैसे झांक सकता है? आँख जैसे ही खुलती है तुरंत हमें बाहर की दुनिया दिखने लगती है। खुद के अंदर झांकने का मतलब कि हमने आँख बंद किया और खुद के बारे में सोचना शुरू किया। अपनी अच्छाइयों के बारे में, अपनी बुराइयों के बारे में, हमारी कमजोरी क्या है, हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है, हम कौन सा काम करना चाहते हैं, कौन सा काम नहीं करना चाहते हैं, क्या करने से हमें खुशी मिलती है और कौन सा ऐसा काम है जो मैं कभी नहीं करूँगा। इन सब चीज़ों के बारे में जानना ही सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है। तो इसको जानने के लिए आप कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए हैं। अगर आप अगर उनके आंसर्स ढूंढ लेते हैं खुद से और उसका जवाब आपके पास है, मेरे प्रश्नों का जवाब है, आपके प्रश्नों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि आपकी लाइफ अलग है और मेरी लाइफ अलग है। सबके अपने अपने सिचुएशंस होते हैं। तो जिनमें से पहला प्रश्न है और वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कौन सी चीज़ है जिसे आप करना चाहते थे लेकिन कुछ रीजंस की वजह से नहीं कर पाए? तो अगर मैं बात करूं अपने, अब जो इसका मेरा आंसर है वो मैं आपको बताता हूं, आपका क्या आंसर होगा वो आप देख लेना। तो मैं अपने अगर बात करूं तो मैं बचपन से ही मेरा मैनेजमेंट स्किल थोड़ा ठीक ठाक था। तो मैं इवेंट प्लानर बनना चाहता था। इवेंट प्लानर में शादियां अरेंज करना या फिर बर्थडे पार्टी अरेंज करना, यानी कि जो प्रोग्राम घर पे होते हैं या फिर होटल्स में होते हैं उनको अरेंज करना और उनको मैनेज करना। तो ये मेरा सपना था बनने का कि मैं बन जाऊं, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से मैं बन नहीं पाया। बहुत सारे भटकाव आए। तो मैं ये करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। तो ये तो मेरा पहला आंसर हो गया। ये इस कुछ इसी तरीके से आपका भी आंसर होना चाहिए या होगा भी। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कौन सी चीज है जिसे करना आपको बहुत ज्यादा पसंद है? अब इसके लिए मेरा क्या जवाब है? मेरा जवाब ये है कि मुझे डिफरेंट कल्चर्स, प्लेसेस को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। मुझे अभी कुछ दिनों से नहीं, महीनों से मैं कह सकता हूँ। पहली बात तो मुझे घूमने का बहुत शौक है और घूम के लोगों से बातें करना, उनको समझना, उनके कल्चर क्या है उसको जानना और अपने भारत के जो शास्त्र हैं उनको पढ़ना और उसको पढ़ के दुनिया को बताना मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरा एक्चुअली ये काम ही बन चुका है, मैं ये काम ही कर रहा हूँ। उसके बाद फोटोग्राफी का शौक है, मुझे अच्छा लगता है। सिनेमेटोग्राफी अच्छी लगती है, काम मतलब करना अभी अच्छा लगने लगा है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
हाउ यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड इन द हार्ट ऑफ योर पीपल। यानी कि जो आपके अपने लोग हैं उनके दिलों में आप किस प्रकार अपनी यादों को रखना चाहते हैं, यानी कि आप कैसा चाहते हैं कि आपको लोग किस तरीके से याद करें। जैसे कुछ लोग होते हैं कि कुछ लोगों ने बहुत बुरे काम किए, उसकी वजह से लोग उन्हें याद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा काम किए, जैसे हमारे देश के महान रतन टाटा, उनको लोग अच्छे काम के लिए याद करते हैं। तो आप किस तरीके से चाहते हैं कि आपको लोग याद करें? अब जो इसका मेरा आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे वो मुझे याद रखें कुछ दिनों तक। ज़्यादा दिन तक तो याद कर रखना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं इतना बड़ा भी पॉसिबल ही नहीं है बनना। तो मैं चाहता था, मैं बचपन से ही मेरा ये इरादा, मतलब क्या भी बोलूँ मैं, तो शब्द नहीं है मेरे पास। तो मैं बचपन से ही चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि 100-150 लोगों को कोई नौकरी मिल जाए, जिससे मेरे गांव के जो लोग शहरों में जाते हैं नौकरी करने के लिए उनको मैं घर पर ही जॉब दे पाऊं। और किसी को भी अगर सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे कोई भी गरीब है, अगर मैं उसको देखूं और मैं उस लायक बनना चाहता हूं कि मैं उसको कुछ हेल्प कर सकूं उसकी। तो इसके लिए मेरा पूरा प्लान सेट है। मैं पहले भी प्लान किया था लेकिन कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, लेकिन अभी मुझे ये चीज़ करनी कैसे है ये मुझे पता है। एक बार जब आपको पता चल जाता है कि आपको करना क्या है, एक्चुअली आपको चाहिए क्या, तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। थोड़ा सा भी आप ट्राई करेंगे तो रास्ते बनने लगते हैं, और मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। रास्ता बन चुका है, मुझे बस पहुंचना है। अब मुझे करना क्या है मैं ये आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप भी शांति से बैठेंगे, आंख बंद करिए और कुर्सी पे बैठिए, जमीन पे बैठिए, कहीं पर भी बैठिए, सोचना शुरू करिए, आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आप इन 3 प्रश्नों के जवाब ढूंढ लेते हैं तो मुझे पक्का भरोसा है कि आपको आपका पर्पज पता चल जाएगा, गोल क्या है पता चल जाएगा। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि एक्सपेरिमेंट्स करना। एक्सपेरिमेंट्स करने का क्या मतलब हुआ कि कई चीज़ों को करना। अब ये मेरी लाइफ में ये अपनी ही कहानी बता देता हूँ। तो मैंने ना, जो लगभग अगर मैं 3 साल पहले की बात करूँ तो 2019 नहीं 2020 में लॉकडाउन शुरू हुआ था, और 2020 में मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया था। कुछ रीजंस की वजह से फिर मैंने यूट्यूब बंद कर दिया। उसके बाद मैंने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करी, ब्लॉग राइटिंग स्टार्ट करी, थंबनेल्स बनाए, वीडियो एडिट करी, ऑनलाइन ट्यूटरिंग करी, मैंने लोगों को ट्यूशन पढ़ाया, ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत सारे काम हैं जो मैंने किया। लेकिन जब मैंने ये रियलाइज़ किया, जब मैं बैठ के सोचा कि मुझे मज़ा किस काम में आया, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं लोगों को जब सपोर्ट करता हूँ तो मुझे काम करने में मज़ा आता है। मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ कि मुझे अपने थॉट्स शेयर करना लोगों के साथ अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है। तो इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया, यूट्यूब पर इसीलिए मैं आया क्योंकि मैं अपनी बातें साझा कर सकता हूँ लोगों के साथ। तो आप भी कई तरीके के काम को आप करें। सरकारी नौकरी की तैयारी भी मैंने शुरू की थी, लेकिन मुझे अंदर से वो फील नहीं आता था कि मैं ये काम क्यों करूं। वो दूसरों की जिम्मेदारियाँ थी। वो कह सकते हैं कि मेरे फैमिली वालों को मुझसे ये एक्सपेक्टेशन थी, जबकि मैं नहीं चाहता था कि मैं सरकारी नौकरी करूं। और इसी वजह से शायद यही कारण है कि मैं नहीं सफल हो सका सरकारी नौकरी में। तो मुझे अब पता चल गया है कि मुझे करना क्या है, और मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। अगर आपको भी ऐसा कुछ होता है, आप भी कई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कई चीज़ें ट्राई करिए, और आप नोटिस करिए कि किन चीज़ों में आपको खुशी मिल रही है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप करते जाते हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता है, तो समझ लीजिए कि आपको मिल चुका है जो आपको चाहिए। मेन चीज़ होती है कि आप कुछ भी अगर कर रहे हैं, अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है तो आप कुछ दिन बाद उससे बोर हो जाएंगे और वो चीज़ छोड़ देंगे। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मेरे घर वाले आज भी कंप्लेन करते हैं, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ स्टार्ट करता था, बस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने करता था, फिर मैं उसे छोड़ देता था। क्यों? क्योंकि मैं दूसरों की वजह से करता था। दूसरे लोग मुझसे ये चाहते थे कि मैं ये काम करूँ। एक्चुअली मैं नहीं चाहता था कि मैं ये काम करूँ, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ, मैं वेद पढ़ना शुरू कर दिया, उपनिषद पढ़ रहा हूँ, और भी बहुत सारी किताबें पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ। मैं इसी तरीके से जो आप चाहते हैं वो आप करेंगे तो आपको पक्का खुशी मिलेगी। और आपको बस यही जानने की ज़रूरत है कि आप एक्चुअली चाहते क्या हैं। 3-4 क्वेश्चंस हैं, आप पूछिए और आपको इनका जवाब मिल जाएगा। फिर भी मेरी एक सलाह है छोटी सी,
मैं जो डेली करता हूँ, पहली बात तो जर्नलिंग यानी कि डायरी लिखना। आपके दिन में क्या क्या हुआ है मैं सारी चीज़ें अपनी लिखता हूँ, जो मैंने सीखा है और जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों से मैं क्या सीख सकता हूँ। उसके बाद मेडिटेशन करिए 10-15 मिनट। एक मेडिटेशन मैं ट्राई कर रहा हूँ, कुंभक कहते हैं, प्रेमानंद जी महाराज ने मुझे बताया था और योग दर्शन में भी लिखा हुआ है आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। और इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और बहुत सारी चीज़ें, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मेरा मन थोड़ा शांत हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी काम ऐसा दिखे कि जिसमें आपको टाइम का पता ना चला हो, जिसे करने पर आपको खुशी मिली हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और मैं कैसा इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने आप को, ये भी ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।